नमस्कारः सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सी सीरीज के 30th वीडियो में। मैंने चेक किया। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सब तरीके के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो सी में यूज होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जाने से पहले आपको ये जानना पड़ा कि डेटा टाइप्स क्या है। तो पिछले के वीडियोस में हम लोग ने सारे के सारे डेटा टाइप्स कवर कर लिए हैं। अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। ऑल्दो डेटा टाइप्स के साथ ही हम लोग ने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी कवर किए थे। ऑल्दो यहाँ पे कुछ अलग एक्स्ट्रा जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग को मिलेंगे, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और कुछ स्पेशल रहेगा तो हम लोग सर्च कर लेंगे, देखते हैं क्या है। ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें मेंशन होने चाहिए, लेकिन क्या पता सी में और भी कुछ हो, आई डोंट नो, बट हाँ इतना तो है। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है आपका परसेंटेज डी या फिर परसेंटेज आई, जिसको बोला जाता है फ्लोट। परसेंटेज डी स्टैंड्स फॉर डेसिमल, परसेंटेज आई स्टैंड्स फॉर इंट, व्हाट एल्स, है ना। अब ये सबका सब साइंड होता है, तो इसमें साइंड डेसिमल इंटीजर लिखने का कुछ ऐसा आवश्यकता था नहीं, बट स्टिल साइंड डेसिमल इंटीजर आप ये समझ लीजिए। ऑलराइट, तो डे सीरियस में ना इसको फटाफट से हम लोग लिखते भी जाएंगे, माने चेक भी करते जाएंगे क्या ऐसा है सत्यमेव। देखते हैं। अरे गड़बड़ से शुरू, इंक्लूड स्पेलिंग ना, अरे क्या हो रहा, अब कौन आया हो, रख देते गेट सी एच वगैरह के लिए। ओके, सो ये हम लोग ने बेसिक टेम्पलेट कोड लिख दिया। प्रिंट एफ के अंदर हम लोग सब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज डी जो कि एक इंटीजर वैल्यू के लिए होता है ना, इंटीजर के लिए। सो इधर हम लोग कोई एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, लेट्स से 1 2 3। ठीक है, पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आएंगी। लेट्स से आप पॉइंट्स देते हैं, पहले बिना पॉइंट्स के कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस गोज एज फॉर्मेट डेटा टाइप्स है नहीं, तो इसमें आ जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, कुछ विशेष नहीं है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर, ऑलराइट। ओके, सो ये अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर डॉट सी। ओके, 1 2 3 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें पॉइंट डाल दो यहाँ पे, तो क्या होगा, सिर्फ 1 2 आएगा। नहीं 1 2 भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ एक गार्बेज वैल्यू आपकी प्रकट होगी, तो हर समय सेम रहेगी। हाँ, हर समय सेम रहेगी, माने ये कुछ गार्बेज वैल्यू क्रिएट कर देता है। ठीक है, आप इसमें गलती से भी पॉइंट्स वाला वैल्यू ना डालें डी में, और आई में भी, आई भी सेम है, कुछ अंतर है ये ना। ठीक है, 1 2 3 पे 1 2 3 1 2 3.3 पे आपका जो है कोई गार्बेज वैल्यू। ठीक है, सो इंटीजर के अंदर आप इंटीजर ही प्रिंट करें, वरना फिर होगी कष्ट, होगी त्रुटि। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है यहाँ पे, देखते हैं उसको फटाफट, जो कि है इसे मैं रिकॉर्डिंग चेक करूं, ऑलराइट हो रही है। अरे हो रही है, चलो कोई इशू नहीं। अब नेक्स्ट आता है परसेंटेज यू, जो है अनसाइंड डेसिमल इंटीजर। अब हाँ, एक चीज हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पता नहीं क्यों डिस्कस नहीं की, जो बाद में करेंगे, कोई बात नहीं यहाँ पे। लेकिन अनसाइंड डेसिमल के लिए हम लोग ने यू यूज किया था, ये भी हम लोग ने देखा था। अनसाइंड का मतलब क्या है, तो वेरिएबल अनसाइंड हो, यानी आप यू लिखे। अनसाइंड का मतलब क्या है कि जिसमें साइन ना हो, और जिसमें साइन ना हो वो वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होती है ना। अगर इसमें कोई साइन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव ही है, तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा। अगर आप 12 प्रिंट करोगे इजीली वो 12 प्रिंट करेगा, लेकिन आप माइनस करोगे तब वो उल्टा कर देगा। अगर ये पीछे से काउंटिंग शुरू कर देगा, अगर ऐसा कुछ होता है ना। जो आपका रेंज होता है अनसाइंड इंट का, वो रेंज के पीछे से काउंटिंग शुरू कर देता है। अगर आप -1 लिखा तो वो पीछे से काउंटिंग शुरू कर देगा, तो मतलब टोटल जितना रेंज है उससे पीछे पीछे काउंटिंग करना शुरू कर देगा। ये सब हम लोग ने अनसाइन वाले जो वीडियो है इसमें डिस्कशन किया था, ये कैसे ये नंबर इतना अजीब सा क्यों आता है। ये एक्चुअल में अजीब सा नहीं है, लॉजिकल हो जाता है। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया। तो अनसाइन में आपका नेगेटिव नहीं चलेगा, ठीक है, तो वो कुछ अलग ही तरीके से काउंटिंग करना शुरू कर देगा नेगेटिव नंबर्स को। ये हो गया एक। फिर फ्लोटिंग नंबर्स। अब फ्लोटिंग नंबर्स में मेरे को एक डाउट था, पता नहीं, अभी चेक देख लेते हैं।
समझो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया 2 3 4 5 व्हाटएवर, है ना, कुछ भी लिख दिया। अब ये मैंने लिखा क्या, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट को रन किया, आ रहा है सही से, कोई इशू नहीं है। मेरा पॉइंट क्या है, अगर मैं इधर माइनस डालूं तो क्या होगा, क्या सिंपली माइनस आ जाएगा? हाँ, सिंपली माइनस आ जाएगा। सो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव का आपको कुछ बहुत ज्यादा रेंज वगैरह बनाना है। इसमें क्या प्रिसीजन काम करता है अपना फ्लोट में। फ्लोट वेरिएबल्स में क्या काम करता है आपका, प्रिसीजन, है ना। ये अब यहाँ पे ये नहीं काउंट होगा कितना बड़ा रेंज है, कितने डिजिट्स वो सही से प्रिंट कर पाएगा, वो काउंट होता है। तो फ्लोट में यूज होता है प्रिसीजन, नॉट रेंज। इसको भी हम लोग ने प्रीवियसली डिस्कस किया है, ठीक है। अब इसको मैं अगर अनसाइंड करने का ट्राई करूं, बाय डिफॉल्ट तो साइंड है क्योंकि दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है, राइट। इधर मैं एफ लिखूं तो इसको रन कर दो, अगर पॉजिटिव भी आएगा और अगर हम लोग नेगेटिव भी डाले तो नेगेटिव भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये साइंड है, माने प्लस और माइनस दोनों आता है, साइन में प्लस और माइनस दोनों आता है, इसलिए साइंड है। अनसाइंड कर दो तो एब्सोल्युटली पॉजिटिव हो जाएगा। अनसाइंड कर दें, अनसाइंड फ्लोट आपका फ्लोट पे नहीं चलेगा, नहीं चलता। आप अनसाइंड फ्लोट पे नहीं लगा सकते, वो बोल रहा है क्लियरली। सो अनसाइंड उस पर काम ही नहीं करता, तो नॉट नीडेड। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इसमें रेंज नहीं होता, इसमें प्रिसीजन्स होते हैं, कितने डिजिट्स सही से प्रिंट कर लेगा, और उसमें फिर नेगेटिव डालोगे तो कोई इसको टेंशन नहीं है, सॉर्टेड है उसका, सही है। तो ये आपका फ्लोट है। और इधर आपको पता है कि अगर लेट्स से यहाँ पे सिर्फ 6 प्रिंट हो रहा है, 6 डिजिट्स प्रिंट होते हैं, ठीक है, 6, और डेसिमल के बाद बाय डिफॉल्ट लेट्स से ये डबल होता, और डबल के लिए डी लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे डी लिख देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे डबल होता तो यहाँ पे इसका रेंज काफी बढ़ जाता, राइट, ऐसा रेंज काफी बढ़ जाता। तो ऐसे समय पे आपका फ्लोट क्या प्रिंट करता है, बाय डिफॉल्ट इतना प्रिंट करता है, लेकिन यहाँ पे देखो इसको सम अप करना पड़ गया। इसके बाद एबिलिटी है डबल के पास 6 से ज्यादा डेसिमल्स को सही से प्रिंट करने की, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिर्फ 6 प्रिंट होता है, लास्ट को उसने सम अप कर दिया। इसको करने के लिए यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, परसेंटेज और एफ के बीच में डॉट लिख के 20 लिख दोगे तो 20 डेसिमल्स का स्पेसेस आपको मिल जाएगा जी। अब वहां पे जो है ये कोई यहाँ तक ऑलमोस्ट सही प्रिंट कर रहा है, उसके बाद वो गड़बड़ करना शुरू कर रहा है। सो आई गेस 15 था, ये हम लोग ने डिस्कस किया था वीडियोस में। अब आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा है इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूं, तो पीछे की वीडियोस देखो, आपको कुछ और अच्छे से आइडिया आएगा। ये डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, डेप्थ फुल अंडरस्टैंडिंग हर चीज की, ठीक है। तो डबल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसमें डबल भी आता है, इसमें फ्लोट भी आता है, ठीक है। कैरेक्टर हम लोग ने जैसे डिस्कस किया, कैरेक्टर इज नथिंग बट एन इंटीजर व्हिच रिप्रेजेंट्स एज अ कैरेक्टर, है ना। क्या मतलब बोला मैंने, आपका जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। एक इंटीजर वैल्यू है जो कि एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो 67 इसको रिप्रेजेंट करता है, 67 रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर स्मॉल ए को, लोअर केस ए को। तो अगर परसेंटेज सी लिखूं मैं और यहाँ पे मैं CH को जो प्रिंट करना है वो करूं, तो इसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ए प्रिंट होगा क्योंकि 97 रिप्रेजेंट्स स्मॉल लेटर ए। और ये ए का 97 से कनेक्शन कैसा है, ये है एस्काई टेबल के थ्रू। एस्काई क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो पहले एक स्टैंडर्डाइज चीजें सेट की गई कुछ अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, यही चीज जो है स्टैंडर्डली हर जगह यूज हो, तो कोई प्रॉब्लम ना हो कंप्यूटर्स में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। क्योंकि कंप्यूटर्स कैरेक्टर्स को नहीं समझ सकते, वो नंबर्स को समझ सकते हैं, वो नंबर्स को समझ सकते हैं। तो कैरेक्टर्स की जगह हर एक कैरेक्टर को एक नंबर असाइन कर दो, तो वो नंबर्स को कैरेक्टर से रिलेट करके जो है जो भी कैलकुलेशन करना है वो करके हम लोग को दे देगा। ये सब भी हम लोग ने कैरेक्टर के ही लेक्चर में डिस्कस किया था। तो एक तरीके से पूरा सम अप हो रहा है हम लोग का जो जितना भी हम लोग ने डेटा इन वेरिएबल्स के टाइप्स में जो भी पढ़ा था वो सब, ठीक है। ओके, इस पे एक और चीज है इंटरेस्टिंग, यहाँ पे अगर आप इंट कर दो, इट डजंट मैटर क्योंकि आपका कैर भी क्या स्टोर करता है, अपने अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन उसका लिमिट रहता है किससे, किधर से किधर तक, 0 से 255 तक, क्या कहो -128 से +127 तक, जो भी कहो 255 तक का रेंज रहता है उसमें। इंट में थोड़ा रेंज बड़ा रहता है, बट द थिंग इज कि कैरेक्टर भी इंटीजर है और इंटीजर भी इंटीजर ही है, ठीक है। कैरेक्टर एक इंटीजर रिप्रेजेंट करता है तो इंटीजर भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी आप ये इस तरीके से लिख दो, अभी क्या बन गया, इंटीजर वैल्यू बन गया, इधर मैं लिखता हूँ नाम, लेकिन आप ना इस नंबर को यानी 97 नंबर को अगर कैरेक्टर में प्रिंट करोगे तो वो उसका कैरेक्टर इक्विवेलेंट देगा आपको एस्काई कोड के थ्रू, जो कि है ए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें आप बहुत ज्यादा प्ले थ्रू करोगे ना, बहुत ज्यादा खेलोगे और डीप अंडरस्टैंडिंग रखोगे, तब जाके आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ओनली देन इट कैन हैपन, ठीक है।
ये बात हुई आपकी कैरेक्टर की, हम लोग ने डिस्कस किया, अति उत्तम। इसके बाद आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आर एरेज ऑफ कैरेक्टर या सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अरे क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसा बोल दो, मतलब एरे सेट ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होता है, एरे सेट ऑफ होता है। छोड़ो जान दो, उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करता। लेट्स गो विद वेरी बेसिक्स। कैरेक्टर, अब एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है तो आप CH लिखते थे या फिर कुछ भी लिखोगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर लिखने तो आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, लेट्स से नेम लिख सकते हो। लेकिन अभी ये सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर करने की एबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। ये मल्टीपल कैरेक्टर्स को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता, बट हम लोग को नेम में तो मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे, हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कितने कैरेक्टर सबको चाहिए, तो उतने मेमोरी वो अलॉट करेगा, ठीक है, उतने बाइट्स की मेमोरी वो अलॉट करेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग 20 कैरेक्टर्स को डाल सकते हैं। 20 कैरेक्टर्स से ज्यादा शायद वो ले सकता है, लेकिन आगे जाके वो क्या प्रॉब्लम करता है, तो 20 के अंदर होना चाहिए, इनफैक्ट 19 होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वाले को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक नल कैरेक्टर के रूप में यूज होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जो जब स्ट्रिंग आएगा ना, स्ट्रिंग का पूरा एक चैप्टर है आपके पास, ठीक है, तो वो हम लोग तभी डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज, अगर आपने 20 सेट किया है तो 19 तक आप इजीली रखो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं रख सकता हूँ अपना नाम, ठीक है, क्यों नहीं, और सरनेम आई गेस 20 के अंदर आएगा, देखते हैं। ओके, सो ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या आ गया, स्ट्रिंग। और यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग माने क्या, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, या इसको कह सकते हो एरे ऑफ कैरेक्टर्स। एरे सेट, इन दोनों को कंबाइन समझो, ठीक है, दोनों एक ही तरीके के काम करते हैं, ठीक है। ऑल्दो सेट कंसेप्ट अलग होता है थियरी, बट आप समझने के लिए बेसिकली ये समझो कि स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स और एरे ऑफ कैरेक्टर्स, दैट्स इट। ओके, सो अब इसको प्रिंट करना तो कैसे करेंगे हम। अब आप एक कैरेक्टर तो प्रिंट नहीं करना चाहते, आप एक कैरेक्टर तो प्रिंट नहीं करना चाहते, आप क्या पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे नेम एंड बुम बुम बुम, देखो क्या होता है, आ गया, सही है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे अगर कैरेक्टर करते तो क्या होता है, वो कुछ गड़बड़ करता है और कुछ ऐसा कुछ भी दे देता, ठीक है, एब्सोल्युटली 0 दे दिया उसने, क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो यप, सो ऐसा इस तरीके से है। अब जो है स्ट्रिंग बहुत एक यूनिक चीज है, इसके लिए अलग एक चैप्टर है, तो उसको तभी देखेंगे। अभी परसेंटेज आपने समझ लिया कि एक स्ट्रिंग के लिए होता है, दैट्स फाइन, आगे बढ़ता है। इसके बाद x है और x है, दोनों x है, एक छोटा x है, कैपिटल X है। सो अनसाइंड हेक्साडेसिमल इंटीजर क्या है देखते हैं, चलो। अब यहाँ पे आपको पता है नंबर सिस्टम्स का एक्चुअली में डिस्कस कर रहा है, बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, बट बेसिकली उसको मैं बहुत अति तीव्र गति में क्या कैसे बता सकता हूँ कि जैसे आपका एक नंबर हो गया, लेट्स से 27, ठीक है, 27 आपका 0 1 में कैसा होता है, इन डेसिमल, नहीं इन बाइनरी माने 0 1, जो कंप्यूटर के भाषा, अरे यार इंटरनेट नहीं है, लोचा हो गया इन। सो 27 इन बाइनरी कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। 27 को आप 0 1 में ऐसा लिखेंगे, इसको अगर आप हेक्साडेसिमल, अब बेसिक अंदर क्या होता है इन सब में, अब हम लोग का जो बेसिक नंबर सिस्टम है वो डेसिमल है। डेसिमल का मतलब होता है 10 से 10 नंबर्स वाला, माने 0 से 9 लेके 0 से 9 तक आप काउंटिंग करते हो ना, 1 0 से 1 9, फिर क्या होता है 9 के बाद नंबर्स खत्म हो जाते हैं, अब 1 से फिर शुरू करते हो, 1 0 1 1 1 2 1 3, जो कि 11 12 13 14 15 16 बोलते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तब आपके पास सिर्फ 2 नंबर है, 0 और 1, ये हो गया बाइनरी। अब इसमें आपको कैलकुलेशन करना है, तो पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 9 कुछ नहीं है, आप फिर क्या यूज करोगे, 1 0 ही है तो 10 आता है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 100, 100 के बाद 101, 110, 111, फिर क्या आएगा 1000। इस चीज को भी हम लोग ने प्रीवियसली डिस्कस किया है, इसकी प्रीवियस वीडियोस में, वैसे बहुत इनिशियल वीडियोस में जाके देखोगे ना, आपको तभी भी मिल जाएगा ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है बाइनरी नंबर सिस्टम्स होता है। फिर इसके बाद एक और होता है ऑक्टल। ऑक्टल को नहीं देखेंगे अभी, हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल को। ऑक्टल को भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं। एक्चुअली में इसका एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बन सकता है इसी का खुद का, इसी पर्टिकुलर टॉपिक का खुद का, बट ठीक है, हम लोग इसका भी फास्ट रन करेंगे। तो ऑक्टल में क्या होता है पता है, ऑक्टल में 8 डिजिट्स लेते हैं, माने 0 से लेके 7 तक डिजिट्स होते हैं। 7 के बाद पता क्या आता है, फिर 10 आता है। तो 8 और 9 ये 2 डिजिट्स नहीं होते ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो उस तरीके से फिर उसकी काउंटिंग शुरू होती है, ठीक है। अब फिर एक होता है आपका फिर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में क्या होता है पता है, हेक्सा मींस 6, डेसिमल मींस 10, 10 प्लस 6 इज 16, सो हेक्साडेसिमल मतलब 16 डिजिट्स वाला। अब 16 डिजिट्स कैसे होंगे, 9 के बाद हम लोग ने कोई डिजिट्स देखे नहीं देखे, तो 9 के बाद डिजिट्स वो लोग नहीं देते, वो लोग अल्फाबेट्स ही दे देते हैं, यानी ABCDEF टिल F, तो F तक जाता है आपका।
तो हेक्साडेसिमल में आपका 9 के बाद 10 नहीं आता, ABCDEF आता है, फिर उसके बाद 10 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना आपके अल्फाबेट्स में नंबरिंग शुरू होती है। सो कुछ इस तरीके से होता है। तो देखो 1B, तो हेक्साडेसिमल का मतलब क्या हो गया 1B, माने 27 को बोल रहे हैं 1B। B क्या है, अब आपका B इक्विवेलेंट अगर आप देखोगे तो क्या होता है आपका बहुत मतलब बढ़िया कैलकुलेशन होता है इसमें, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बट बेसिकली समझो कि 27 इन हेक्साडेसिमल इज समथिंग लाइक दिस। तो मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया और बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी, क्योंकि इसमें हम लोग को इतना जानने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। आप प्रीवियस वीडियोस में देखो, आप थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा बहुत इनिशियल वीडियोस में। तो बेसिकली इसको मैंने रखा, अगर आपको जानना है तो मेरे को बताइए, तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ, ऑलरेडी अवेलेबल होता है। लेकिन हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग में अगर आप सीखोगे तो मे बी आपको ज्यादा मजा आए, ये भी हो सकता है। बट थिंग इज, आप समझ गए क्या है। तो 27 को हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है। तो अभी अगर हम लोग को वैसा फॉर्म में लिखना है, यानी मैं लिखता हूँ फटाफट इंट, लेट्स से मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल, नहीं ऐसे भी ना करने की आवश्यकता है क्योंकि हम लोग को फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए, राइट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या प्रिंट करना चाहता हूँ मैं 27 को प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर इसको डेसिमल में प्रिंट करूँ, यानी हम लोग के नंबर सिस्टम में, तो क्या आएगा 27, ठीक है। अभी डी सेंस बन रहा है, कैसा है डेसिमल। अभी इसको हेक्साडेसिमल में प्रिंट करना है तो स्मॉल एक्स लिख दिया, और देखो आया क्या एग्जैक्टली 1B, जैसा वहां पे आया था, ठीक है। वो एक्स वगैरह छोड़ो, वो सब वो आपको बता रहे हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में है। ये 1B इज द मेन गेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1B, ग्रेट। अगर इसको अगर कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल X एंड देन 1B कैपिटल B आया, ठीक है। बस वो अंतर हो गया। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल। इसी तरीके से ऑक्टल भी होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। सो लेट्स गो। अब हम लोग ने समझ दिया कि कोई भी नंबर को, इंटीजर हो या कोई भी हो, किसी भी तरीके का कांस्टेंट हो, आपको उसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट करना है, तो उसको आपको हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, आप स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स लिखेंगे। सिमिलरली आता है फिर ऑक्टल के लिए। ऑक्टल के लिए कैसे काम होता है यहाँ पे देखिए ध्यान से। ऑक्टल ओ है परसेंटेज ओ। अब परसेंटेज ओ का मतलब क्या है, ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब क्या है मैंने बताया, वो एक नंबर सिस्टम है जहाँ से 0 से 7 तक नंबर्स जाते हैं। इसको हम लोग बाद मतलब आपको चाहिए तो बोलो, मैं डिस्कस कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ओ लिख दिया तो ऑक्टल फॉर्म में आना चाहिए। आया 33। तो इस तरीके से माने 2 डिजिट्स कम हो जाते हैं ना, तो काफी आगे बढ़ जाता है आपका नंबर थोड़ा उसमें, ठीक है। तो बस दैट्स हाउ इट इज। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से करो। मतलब बेसिकली आप कन्वर्जन प्रोग्राम्स बना सकते हो इससे बहुत इजीली, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज यूज करो एंड द थिंग इज डन। देन नेक्स्ट कम्स इज पॉइंटर। पॉइंटर माने एड्रेस। पॉइंटर यूज होता है एड्रेस के लिए। P is used for address, so pointer is used for address. तो यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, let's say num is equal to 23। अब ये जैसे मैंने कहा है प्रीवियस वीडियोस में, बहुत इनिशियल प्रीवियस वीडियोस में, नम क्या है एक वेरिएबल है, वेरिएबल का एक एड्रेस होगा। एड्रेस को अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नम नहीं लिखते। नम से क्या आता है, नम से आता है वैल्यू। नम से आता है क्या, नम से आता है वैल्यू। नम से वैल्यू देंगे तो क्या 23, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए एड्रेस। एड्रेस चाहिए तो हम लोग क्या लिखते हैं एंड परसेंट लिखते हैं। जिस मोमेंट में हम लोग वेरिएबल के आगे तब उसका वो एड्रेस देता है। एड्रेस देता है उसको परसेंटेज डी में प्रिंट कर सकते हो तो, लेकिन वो एग्जैक्ट तरीका नहीं है, क्योंकि जो हम लोग का एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। सॉरी हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, बट लेकिन अलग तरीके का हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, ठीक है। अलग तरीके के बिट स्ट्रक्चर में होता है। हम लोग इसको सिंपली यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। ट्राई करते हैं, मैंने किया नहीं कभी, करते हैं देखते क्या होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है 62FE4C, ठीक है, ये आया। अब लेकिन इसको अगर आपको प्रॉपर तरीके से देखना है कि मेमोरी में किस जगह पे ये आया है, माने प्रॉपर मेमोरी के फॉर्म में देखना है, स्ट्रक्चर में देखना है कि इसका एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पे देखो आया सेम चीज आई, राइट, सेम हेक्साडेसिमल नंबर है बट ये बिट्स के स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कंप्यूटर इसको कौन सी मेमोरी में लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीका है, ऑल्दो हेक्साडेसिमल बट मोर स्ट्रक्चर्ड, राइट। तो दिस इज व्हाट P इज। P स्टैंड्स फॉर पॉइंटर। पॉइंटर माने जो पॉइंट करता है एड्रेस को। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज E और E। ये क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को भी फटाफट देख लेते हैं, लेट्स गो। ओके, सो यहाँ पे अगर आप कोई नंबर लिखते हैं, लेट्स से 100000, ठीक है, इस तरीके से आप कोई नंबर लिखते हो तो इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है और इस 7 एक लास्ट डिजिट हो गया। अब इसको अगर आपको इस तरीके से कैसे लिखोगे, लेट्स आप लिखते हो 1.0 इंटू 10⁻² कितना लिखोगे। अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आपको पता होगा, नहीं होता कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। तो यहाँ पे 1 है, 1 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻² क्या होगा, 6 होगा,
ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 6 टाइम्स, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बार, 6 बार। तो इस बार इस तरीके से ये जो है कैलकुलेशन होता है, ठीक है, बेसिकली, ओके, बेसिकली तो इस तरीके से होता है। इसको ज्यादा हम लोग ना और लिख देता हूँ, आपको चाहिए तो, ठीक है, इसको वैसे लिखने का फायदा नहीं है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे 6 बार लिखूंगा तो उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, 6 बार लिखूंगा तो उसको शॉर्ट में आप ऐसा लिख देते हैं रेस टू करके। अभी ये रेस टू में लिख नहीं पा रहा क्योंकि अपना इसमें ऐसा कुछ रेस टू करने का सीन है नहीं इसमें, ठीक है, बट द थिंग इज इस तरीके से। लेकिन अगर आपको ये चीज अपने प्रोग्राम में लिखनी है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, और इसका फायदा क्या होता है पता है, मेरे को इतना बड़ा नंबर था उसको आपने इतने छोटे में लिख दिया। अब समझो इतना बड़ा नंबर होता है कि इसमें 6 की जगह 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 होता। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं ना, सिर्फ यहाँ पे 20 लिखते हैं, दैट्स इट, खत्म। तो इतना बड़ा नंबर आपका इतना शॉर्ट में स्टोर हो गया, इतना शॉर्ट में रिप्रेजेंट हो रहा है एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एक्यूरेटली इसमें, क्योंकि सिर्फ ये तो एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है, लेकिन अगर 1 2 3 4 5 6 करना तो ऑलमोस्ट एक्यूरेटली हो जाता, ठीक है। तो बहुत बड़े नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है या फिर बहुत छोटे नंबर को करना है, तो भी आप इसको माइनस में लिख सकते हैं। यहाँ पे इधर माइनस में लिखोगे तो फिर डिविजन में चला जाएगा, तो वो पॉइंट्स पे चला जाएगा। तो बहुत छोटे नंबर को या बहुत बड़े नंबर को आपको बहुत शॉर्टली प्रेजेंट करना है, तब आप ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स यूज करते हैं। लेकिन आपके प्रोग्रामिंग में एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स थोड़े और अलग तरीके से लिखे जाते हैं। इसको कैसे लिखा जाता है प्रोग्रामिंग में, उसको लिखा जाता है 1.0, ये है ना, इंटू 10 रेज टू समथिंग, यहाँ पे जो लिखा है, हाँ इसमें ये जो है ना 10 रेज टू समथिंग इसमें लिखा है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है ई, छोटा ई है कैपिटल ई फर्क नहीं पड़ता, ई माने एक्सपोनेंशियल। अब ई का मतलब ही है इंटू 10 रेज टू, इसके आगे जो आप लिखते हो ना पॉजिटिव 20, वो रिप्रेजेंट कराता है ये वाला पार्ट। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम होता है। द ओनली थिंग इज एवरीथिंग एक्सपोनेंशियल के लिए सब कुछ जो है आपका फ्लोट में होना चाहिए, माने पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट ही आपका एक्सपोनेंशियल होगा। अगर आप इंटीजर को एक्सपोनेंशियल करने जाओगे वो आपको कुछ गड़बड़ करके देगा, कुछ गार्बेज वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, हमेशा पॉइंट्स वाली वैल्यू को एक्सपोनेंशियल करें। तो ये मैंने बेसिकली एक्सपोनेंशियल सिखाया। अब ज्यादा इसमें डिटेल में जाते नहीं क्योंकि इसी का रिलेटेड वीडियो है नहीं, ठीक है, बट आप समझ लो, अब मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी होगी, आई होप सो। सो यहाँ पे देखो, इसको ओपन, इसको बड़ा, इसको यहाँ पे ऐसे उठाते हैं, यहाँ पे डाल, जाएगा नहीं, इतना बड़ा वैल्यू जाता नहीं है, पॉइंट ये है। तो लेट्स सी, हम लोग ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये नंबर लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का ट्राई करता हूँ, देखो क्या आता है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ना, तो दैट्स द थिंग। बट आ गया, देखो जैसा मैंने कहा आ गया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जीरोस है, ये क्योंकि डेसिमल का आदत है ना, डेसिमल की आदत है कि उतना प्रिंट करना। यहाँ पे अगर आप लिख दो ना 0.2 तो फिर सिर्फ 2 पॉइंट्स देगा उसके आगे, खत्म, जस्ट द वे यू डिजायर, ओके। सो मैंने जैसा बताया कुछ वैसा ही है, बहुत बड़े नंबर को आपने इतने छोटे में लिख दिया, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज एक्सपोनेंशियल इज। अब आप इसको छोटा ई के जगह पे बड़ा ई लिखो, कैपिटल ई लिखो, तो क्या होगा, बस वो कैपिटल ई आएगा, जो छोटा ई आ रहा था वो कैपिटल ई आएगा। प्लस डिनोट कर रहा है कि इंटू 10 रेज टू पॉजिटिव 20, हाँ बस बेसिकली दैट, ओके। ये एक्सपोनेंशियल था, ठीक है। आपको चाहिए, आप बोलो मेरे को नहीं समझ आ रहा तो मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ऐसे अगर कोई वैसे भी कोई वीडियो दिखता नहीं तो यू नो, बट मैं अपना बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट्स गो नेक्स्ट थिंग कम्स इज जी। जी बोले तो वो ये क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन है। इसमें थोड़ा अंतर है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो बताता हूँ मैंने जाना क्या है, जी माने पता नहीं क्या, जियोग्राफिकल है क्या है, मुझे अभी तक पता नहीं चला वो जी क्या है, जी और कैपिटल जी छोटा जी। लेकिन एक चीज मेरे को समझिए कि ये कैसे काम करता है, वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेट्स से मैं ऐसा करता कि यहाँ पे देखो कितने जीरोस है, 3 जीरोस है, यानी क्या आएगा इंटू 10 रेज़ टू, ये क्या आ गया, ओके मैंने स्लैश एन नहीं किया, स्लैश एन करो पहले, लेट्स गो, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, मतलब 3 डेसिमल पॉइंट्स के 3 रेज़ टू 3 है बस इतना समझो, ओके। तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 आया, उसको शॉर्ट करने के लिए इस तरीके से, ठीक है। इसको अगर चाहो तो 1 कर दो, ज़्यादा सुंदर लगता है, ऐसा भी चलेगा या फिर ऐसा भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना किस तरीके से काम होता है। यहाँ पे भी मैं किसको क्या 3 तक खींच लूंगा, ठीक है। अब दोनों में अंतर देखो क्या है, दोनों में अंतर कुछ आया नहीं। ओके मैंने यहाँ पे ये डाला है ना, इसके कारण बहुत कष्ट हो रहा है अभी, इसके कारण उसका एक्चुअल में जो यूज है वो समझ, हाँ अभी ठीक है। ये इसको बेसिक फॉर्म में कर दिया ताकि मैं उसका यूज बता पाऊँ आपको। दिस इज हाउ इट इज। सो यहाँ पे लेट्स से दोनों का सेम नंबर लिखता हूँ मैं, 1 2 3 4 या फिर जो भी लिखना लिख सकता है,
लेट्स गो। यहाँ पे देखो मैं दोनों जगह पे सेम लिखा, एक जगह पे ई लिखा एक जगह पे जी लिखा। इसको अगर रन करूं मैं तो यहाँ पे देखिए जो ई वाला है वो एक्सपोनेंशियल में आ रहा है और जो जी वाला है वो नॉर्मल जैसे नंबर होता है वैसे आ रहा है, राइट, विदाउट पॉइंट्स एज वेल। सो यहाँ पे कुछ आपको मतलब लग रहा है कि ये फिर जी का यूज क्या है। अभी अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर है, अगर मैं 5 6 7 करूँ तो 5 6 कर दूं तो 5 6 तो क्या होता है देखो, तब आप देखोगे कि यहाँ पे फिर भी उसी तरीके से आया एज इट इज, ठीक है, कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर 6 से ज्यादा करोगे तब क्या होगा, तब वो एक्सपोनेंशियल में खींच देगा। तो आपको अंदर समझ आया क्या है, एक्सपोनेंशियल आपका बाय डिफॉल्ट अगर आपका एक डिजिट भी रहेगा उसको एक्सपोनेंशियल कर देगा, लेकिन जी क्या है, जी आपका 6 डिजिट तक वेट करता है। अगर 6 डिजिट तक है तो वो एज इट इज प्रिंट करेगा, एक्सपोनेंशियल नहीं डालेगा, लेकिन 6 से ज्यादा है तो वो एक्सपोनेंशियल डाल देगा। सो ये कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है कि आप सेट कर सकते हो कि कौन से पॉइंट पे आपका एक्सपोनेंशियल करना है, कौन से पॉइंट पे एक्सपोनेंशियल नहीं करना है। आप चाहते हो कि ना सिर्फ 3 डिजिट्स पे एक्सपोनेंशियल हो जाए, 0.3 लिखो, सिर्फ 3 डिजिट पे एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, माने इसमें सिर्फ 4 रखो और 3 डिजिट के पार गया ना तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। सो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो आप कितने पे एक्सपोनेंशियल चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बाय डिफॉल्ट आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, डाल सकते हो कि कितने पे आपका एक्सपोनेंशियल चाहिए। सो ये आपका जो है साइंटिफिक जी वाला है। अब स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या अंतर है, स्मॉल जी में आपका जो है वो स्मॉल जी वाला काम होगा, माने छोटा ई आएगा, और कैपिटल जी में कैपिटल ई आएगा, दैट्स ऑल, है ना। आपको जानना है इसको तो मेरे को पता है, डिटेल में मैं बताऊंगा आपको बाद में। अब ये तो हम लोग ने बहुत यूज किया, ये लिटरल वाला, ठीक है, लिटरल, लेट्स गो। लिटरल प्रिंटफ ओके। तो परसेंटेज अगर आप प्रिंट करें तो क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। बट अगर आप सिर्फ परसेंटेज प्रिंट करें तो वो एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे आप कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर देने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ऐसा हो जाता है, जैसे आपको परसेंटेज डी ही प्रिंट करना है, परसेंटेज डी कोई वैल्यू नहीं प्रिंट करनी, परसेंटेज डी प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो कुछ रैंडम वैल्यू प्रिंट कर देता है वो, तो यहाँ पे परसेंटेज डी प्रिंट करना है हम लोग को। परसेंटेज डी माने कोई एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट नहीं करना है, तो ऐसे कंडीशन में आप परसेंटेज लिखोगे तब वो समझेगा कि अच्छा आप फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात नहीं कर रहे, आप ये जिस सिंबल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक डालोगे तो उसको लगेगा आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर दे रहे हो, इसके लिए वो उसको रीड नहीं करेगा, वो सोचेगा कि अच्छा कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है, उस हिसाब से देखें। लेकिन अगर आप 2 डालोगे तो वो एक्सप्लिसिटली समझ जाएगा कि अच्छा आप फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं प्रिंट करना चाह रहे, आप परसेंटेज को ही प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो आपको समझा होगा उपसो, ऑलराइट। अगर आप 1 रखोगे तो उसको लगेगा कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंट करना है, इसके लिए वो प्रिंट नहीं करेगा, वो वेट करेगा। लेकिन अगर आप 2 दे दोगे तब वो क्या प्रिंट करेगा, आपका परसेंटेज प्रिंट करेगा। इसके आगे फिर आप डी डालोगे तो अब वो परसेंटेज डी ना होके परसेंटेज डी को प्रिंट कर देगा, राइट, गॉट इट। तो ऐसा इस तरीके से इसको हम लोग ने यूज किया बहुत। ओके, लिटरल मतलब ये कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, वरना फिर ये कैरेक्टर आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए चला जाता है। ये साइंड लॉन्ग, ये सब हम लोग ने डिस्कस किया है, तो आई डोंट थिंक हम लोग इसको डिस्कस करने की नीड है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसको डिस्कस करने की नीड है, ओके। और HDI, ये LF हम लोग ने लास्ट में देखा था, ये काम नहीं कर रहा था हम लोग डीप सिलेबस में, लेकिन अदरवाइज कंपाइलर्स में काम करता है। इसी के साथ प्रीवियस वीडियो में देख लो आप, सब समझ आ जाएगा, सबको डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि यूजलेस है। ओके, सो धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप गलती से देख के यहाँ तक आ गए और आपको कोई भी चीज में ऐसा चाहिए ना, सर यार ये वाला नहीं समझ आ रहा है, इसको बताइए, इसको खोल दो, इसको पूरा वीडियो बना देंगे, ठीक है। अच्छा ये 1 घंटे का नहीं, 1 घंटे ज्यादा, आधे घंटे का वीडियो बना देंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सो धन्यवाद आपका वीडियो में यहाँ पर बने रहने के लिए। अगर आप बने रहे इसी के साथ धन्यवाद, और फिर वंदे मातरम संपूर्ण मिति।